बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। तो आज हम बात करेंगे कि दोस्त कुछ पूछ रहे थे कि हम जब चाइना जाते हैं तो हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए वहां पे सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि ये नहीं पता कि कब स्टाइपेंड मिलता है, कितनी देर बाद मिलता है। तो हमें अपनी तरफ से क्या क्या मतलब कितने पैसे लेके जाने चाहिए और टिकट्स का क्या हिसाब किताब होता है। पाकिस्तान से लेके चाइना, जब पाकिस्तान से चाइना जो फ़्लाइट जाती हैं, टिकट मतलब मिनिमम कितनी होनी चाहिए, क्योंकि एक जहन में एक बन जाए ना जिसे कहते हैं नक्शा, उसी के हिसाब से फिर अपनी तैयारी कीजिएगा। अब ये बात तो साइड पे कुछ लड़के ये कहते हैं पहले स्कॉलरशिप तो लगे, बाकी ये सारी चीज़ें बात की हैं, ये है वो है। तो वो भाई आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन अभी आपके लिए यूज़फुल नहीं है, आने वाले दिनों में या स्कॉलरशिप लगने के बाद ये आपके लिए काम आएगी, तो फिर आप बाद में देखिएगा, फ़िलहाल ना देखें। ये अगर आपको लगता है तो, अगर जिनको लगता है कि हाँ मेरे लिए ये ज़रूरी है, मुझे देखना ज़रूरी है, ये मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे देखनी चाहिए, तो वो फिर ये वीडियो देखें। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे और आपका जो बिलीव है वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जो आपने मेहनत करनी थी, जो आपने अप्लाई करना था, वो आपने कर दिया। अब आपको यकीन आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इंशाल्लाह मेरी स्कॉलरशिप लगेगी। अगर आपके खुद ही आपके माइंड में अभाम पैदा हो रहे हैं, पता नहीं लगेगी, इतनी स्टूडेंट हैं, ये है वो है, तो वो एक बंदे को दिमाग में जो है खिचड़ी सी बन जाती है। तो उसको साइड पे रख के आप ये सोचें अगर लग गई स्कॉलरशिप तो वेल एंड गुड, अगर ना लगी तो इसमें भी कोई अच्छाई होगी, तो मैं कुछ कमी रह गई होगी मेरे अप्लाई करने में, तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं फुल प्रिपरेशन के साथ अप्लाई करूँगा। ठीक हो गया ये सारी चीज़ें। तो अब जो स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि वहाँ पे हमें कितने पैसे लेके जाने चाहिए, चले यह वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि चाइना जाने के लिए फ़्लाइट्स के कितने रेट्स का क्या हिसाब किताब होता है, कितने में मतलब मिनिमम कितने में जो है वो टिकट पड़ती है। तो भाई उसका हिसाब किताब ये होता है, वो डिपेंड करता है एयरलाइंस पे। कुछ एयरलाइंस जो होती हैं वो मतलब कि वो महंगी होती हैं, जैसे चाइना साउथर्न है, तो इस तरह की वो जो हैं वो महंगी होती हैं। कुछ जो है सस्ती भी होती हैं, वो मतलब डिपेंड करता है। अगर जो है कुछ सिंगापुर वाली साइड से आपको फ़्लाइट्स लेके जाती हैं, कुछ दुबई कतर एयरवेज़ जो जैसी फ़्लाइट्स हैं दुबई वाली साइड से जाती हैं, तो इस तरह वो जहाँ जितना आपका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा उसके हिसाब से आपकी जो है टिकट जो होगी महंगी या सस्ती होगी। अगर ड्यूरेशन ज़्यादा है, मतलब कहीं जाके 15 घंटों का स्टे भी करना पड़ता है आपको, तो वो फिर उसी हिसाब से टिकट पड़ती है। मिनिमम जो होती है जब इस जो चाइना स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट जाते हैं सितंबर में, तो उस वक्त रेट्स काफ़ी हाई आसमानों को छू रहे होते हैं। मिनिमम जो है 70-80 हज़ार 90 हज़ार तक आपको इतनी टिकट मिलेगी। अब लास्ट टाइम जब भाई गया था तो उसके साथ सेम उसी का रूममेट था, उसे नहीं पता था, तो दोनों ने टिकट वो मतलब नहीं जानते थे या जानते भी थे, तो उन्होंने टिकट अलग बंदों से करवाई थी। उसने अपने एजेंट मतलब कि किसी के थ्रू, किसी दोस्त के थ्रू, तो उसने दूसरे लड़के ने किसी और के थ्रू करवाई थी। जैसे ही वहाँ पे पहुँचे उन्होंने पूछा टिकट कितने में, उसने कहा सेम फ्लाइट में गए थे दोनों, तो एक ने कहा मैंने तो 1,10,000 में टिकट लिए, भाई ने कहा मैंने तो यार 95,000 में टिकट लिए। मतलब ये कि एजेंट जो होते हैं पहले वो अपनी टिकट्स वगैरह वो अपने पास बुक कर लेते हैं, फिर वो टाइम आने पे वो फिर जो उनको पता होता है कि नीड्स है, तो फिर जितना महंगा करके बेचते हैं वो बेच सकते हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें बात की हैं, ये इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। वो टिकट वगैरह तो खैर आप अपने हिसाब से जहाँ से मर्जी करवाएं, वो आपका राइट है, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया। बाकी अब हाँ 40-50 हज़ार में भी टिकट होती है। वो कैसे होती है, वो मुख्तलिफ मतलब जो होते हैं रास्ते, जैसे श्रीलंका वाली साइड से इस तरह, यहाँ से इस तरह की फ़्लाइट जाती है, वो बाद का मसला है, वो हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है, मिनिमम आप ये कि आपके पास 70-80 हज़ार होना चाहिए टिकट के लिए जब आप जाने वाले हों। तो अब आते हैं कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए चाइना जाने के लिए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपको ये कहते हैं आपके पास 30 हज़ार होना चाहिए या 40 हज़ार 50 हज़ार होना चाहिए, ये वो सारी चीज़ें इतना कोई वो नहीं है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में हम वीचैट ग्रुप बनाएंगे, गर्ल्स का अलहदा बनाएंगे और जो है बॉयज़ का अलहदा बनाएंगे। तो उसमें हम जितने भी स्टूडेंट आपके होंगे, जितने भी उसमें ऐड होंगे, जहाँ जिनका एडमिशन होगा इंशाल्लाह, तो वहाँ देखेंगे अगर जो कोई सीनियर हमारा हुआ तो हम आपसे उनका कांटेक्ट करवा देंगे, ताकि आपको जाने में कोई मसला, जहाँ वहाँ पहुँचने में कोई मसला ना हो। क्योंकि एक सीनियर हो जिनको आप जानते हो, मतलब जिनके साथ आपकी नो हो जाए, तो वहाँ पे आपको जाने का कोई मसला नहीं बनता। तो अब पैसे कितने, गर्ल्स का जो है वो गर्ल्स ही गाइड करेंगी, उनको होंगी, तो हम भी होंगे, लेकिन वो जो गर्ल्स के होते हैं सिस्टम, वो आपको पता है, वो उन्हीं को खुद ही वो गाइड करेंगे, हम ज़्यादा उसमें नहीं एक्टिव होंगे, तो वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे।
تو سب کو انشاءاللہ سارے کویشچنز آپ کے کلیئر ہوں گے. تو اب پیسے کتنے ہونے چاہیے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس پاکستانی جو ہے 15 سے 20 ہزار، 10 یا 15 ہزار آپ کے پاس ہونے، مطلب کہ 500 RMB سے 1000 RMB تک آپ کے پاس ہونا چاہیے جب آپ وہاں پہ جائیں، کیونکہ وہاں پہ جا کے سم پہلے ایکٹیویٹ کرنا، مطلب سم لینی ہے، اس کے بعد ویزا وغیرہ جو آپ کو لگوانا ہوتا ہے وہ مہینے بعد جب آپ ویزا اٹھانے جاتے ہیں، مطلب آپ پاسپورٹ دے آئے، اس کے بعد جیسے آپ ویزا کے لیے ویزا پاسپورٹ اپنا اٹھانے جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو پے کرنے ہوتے ہیں، وہ تقریباً مہینہ لگ جاتا ہے. تو اس وقت تک انشاءاللہ آپ کو جو ہے اسٹائپنڈ بھی مل جائے گا. تو اسٹائپنڈ کب ملے گا؟ جیسے ہی آپ جائیں گے، مطلب سپٹمبر، اب تو سپٹمبر ہے، سپٹمبر میں مشکل ہے، شاید میں بھی لیٹ ہو. سپٹمبر، پہلے تو سپٹمبر میں جاتے تھے 15 سپٹمبر سے پہلے، تو 15 سپٹمبر سے پہلے جو پہنچ جاتا تھا اس کو اسی مہینے کا اسٹائپنڈ پورا ملتا تھا، جو لیٹ پہنچتا تھا اس کو آدھا ملتا تھا. تو مطلب کہ آپ ایسا سمجھے 10 سپٹمبر کو وہاں پہ آپ پہنچ گئے تو آپ کو 20 21 22 اسی وقت 20 21 22 یا 25 تک آپ کو اس مہینے کا اسٹائپنڈ مل جائے گا. کچھ یونیورسٹی جو ہوتی ہیں 1 مہینے کا اسٹائپنڈ دیتی ہیں، کچھ یونیورسٹی جو ہوتی ہیں 2 مہینے کا اکٹھے بھی دے دیتی ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹیز پہ. تو اس کے بارے میں آپ نے ٹینشن نہیں لینی. باقی اگر آپ کا کوئی سینئر وہاں پہ ہوگا، جیسے انشاءاللہ ہمارا اگر کوئی جاننے والا ہوا یا کسی کا جاننے والا ہوا اس گروپ میں، تو جیسے ان کا آپس میں ہو گیا کنیکشن، تو وہ آپ کے لیے وہاں پہ کافی ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جاتے ساتھ ہی آپ کو روم شیئرنگ وہ ساری چیزیں تو وہ کر دے گا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہوپ سو یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ آپ کے پاس کتنی، یہ نہیں کہ آپ کے پاس 40 50 ہزار 60 70 ہزار آپ خود سے یہاں سے لے کے جائیں تبھی آپ کی کوئی ہو. اگر ایسا کوئی نیڈ پڑ بھی گئی، وہاں پہ سینئر ہو یا نہ بھی ہوا، وہاں پہ سینئر نکل آتے ہیں، کوئی نہ کوئی پاکستانی آ ہی جاتا ہے، تو وہ آپ کو پھر پاکستان سے وہاں پہ آپ یا پاکستان میں آپ کسی بندے کو سینڈ کرتے ہیں پیسے، وہ وہاں سے آپ کو وی چیٹ میں دے دے گا، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. وہ انشاءاللہ آپ جیسے گروپ بنائیں گے تو ساری چیزیں کور ہو جائیں گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.